ओम शांति। आज है 3 जुलाई 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अभी तुम्हें अपनी आत्मा को सुधारना है। जब आत्माएं गुलगुल पवित्र बन जाएंगी तो कर्तव्य भी अच्छे होंगे। जितना तुम बाप को याद करते हो उतना आत्मा शुद्ध बनती जाती और तुम सतो प्रधान बन जाते। याद की ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब अंत समय बाप के पास जाएं तो खुशी खुशी शरीर छूटे। अब तुम्हें ऐसी अचल अडोल अवस्था बनानी है। विचार सागर मंथन कर औरों को भी पॉइंट्स सुनानी है। मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं। तुम्हें सबको प्यार से समझाना है, कभी कोई खिटपिट नहीं करनी, एक दो को तंग नहीं करना। सर्विसेबल बच्चे सदैव मीठा बोलेंगे। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक ज़रूर लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है तो ज़रूर उनका पाठ ही ऐसा है। बाप तुम्हें रोज गुहे गुहे बातें सुनाते हैं तो एक दिन भी मुरली मिस ना हो, लेकिन सुनकर फिर धारणा भी जरूर करनी है। अगर धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। रोज बाप मुरली में रोज गुह्य बातें सुनाते हैं, वह कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।